नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे लीव आरएसआई और यूज आरएसआई प्लस के बारे में। बेसिकली हम बात करेंगे कि आरएसआई प्लस है क्या क्या। मैंने यहाँ पे लोगो दिया है, आरएसआई छोड़िए आरएसआई प्लस का इस्तेमाल कीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि आरएसआई प्लस है क्या और आपको क्यों यूज करना चाहिए आरएसआई प्लस को। इसके एडवांटेजेस क्या है नॉर्मल आरएसआई। देखिए, आरएसआई एक बहुत पुराना इंडिकेटर है और बहुत ज्यादा सभी लोग यूज करते हैं। तो हम बात करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं नॉर्मल आरएसआई के ऊपर, और इंट्राडे ट्रिक्स क्या होते हैं, इंट्राडे में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आरएसआई प्लस को। तो चलिए जल्दी से अब चल लेते हैं चार्ट पे और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आरएसआई प्लस होता क्या है। ठीक है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरा चैनल है पीएचडी ट्रेडर करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, मैं एक पीएचडी रिसर्चर हूं, मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है सिविल इंजीनियरिंग में। आप यहां से जाकर के मेरा डिटेल पढ़ सकते हैं। तो आपको इस पे बस एक ओरिजिनल रिसर्च मिलेगा जो आपको एक अच्छा ट्रेडर, आत्मनिर्भर ट्रेडर बनाएगा। चलिए अब जल्दी से चल लेते हैं चार्ट पे। दोस्तों, ये ट्रेडिंग व्यू का मेरा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की चार्ट लगा रखी है। नीचे में मैंने आरएसआई प्लस लगा रखा है। अब आरएसआई प्लस आपको यूज कैसे करना है, आप ट्रेडिंग व्यू में जाना, यहाँ पे आपको ये यहाँ पे मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स मैंने लगा रखे हैं। सबके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है। तो आज जो मैंने आरएसआई प्लस यूज किया है वो D7R एक ऑथर है, उनका यहाँ पे हमने आरएसआई प्लस यूज किया है। वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये उसका मैं इस इंडिकेटर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको जैसे कि पता होगा, ट्रेडिंग व्यू जो है वो वहाँ पे कोडिंग अलाउ होती है। जो भी रिसर्चर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पे कोड करके फ्री पब्लिक के लिए इंडिकेटर डाल देते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा, आरएसआई बहुत पहले से आदिकाल से यूज होता आ रहा है, बट आरएसआई प्लस बहुत अच्छे से, ये जिन्होंने भी ऑथर ने यहाँ पे किया है, इसको बहुत अच्छे से मॉडिफाई किया है। आप ट्रेडिंग व्यू में जाना, ट्रेडिंग व्यू में ये इंडिकेटर बिल्कुल भी फ्री है। आप इसको यहाँ से रिमूव करोगे, जैसे देखो, ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर में डाल लेना, तो आपको वहां पे वो मिल जाएगा। मेरे मैं नीचे में लिंक दिया रहूंगा, लिंक से ओपन कर लेना और फेवरेट में कर लेना, और फिर उसको वहां पे लगा लेना। तो चलिए अब बिना किसी समय गवाए हुए बात करते हैं कि ये आरएसआई प्लस होता क्या है। देखिए, आरएसआई में हम जानते हैं कि एक आरएसआई की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो लाइन होती है, हमें क्या पता है, वो यदि 20 के नीचे गया वहां से बाय कर लो, ऊपर गया तो वहां से सेल कर लो। आरएसआई में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं। आरएसआई खुद में एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप उस पर 2 3 6 महीने पढ़ोगे तब जा करके आपको समझ में आएगा। बट यहाँ मैं आपको बहुत ही कम समय में बता दूंगा कि आरएसआई प्लस में हमें करना क्या है। ठीक है। तो देखिए, ये बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट है। आज का डेट है 12 मई का। ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हमें करना क्या होता है, सिंपली ये यहाँ पे आरएसआई की लाइन, पहले मैं आपको इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये जो लाइन है, ये आरएसआई की लाइन यहाँ पे गई हुई है। ठीक है। जब भी यहाँ पे ग्रीन सिग्नल बने, जब भी यहाँ पे ये रेड से ग्रीन आए, आप ऑब्वियस है बाय करोगे। जब रेड से ग्रीन आने लगे, आप वहां पे सेल कर लोगे। ठीक है। बट अब इसमें बट कहने को ये सिंपल है, बट ये उतना भी सिंपल नहीं है। आरएसआई के जैसा ही काम करता है, बट आपको ये पहले ही डिनोट कर देता है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बात किया था, यहाँ पे बताया था कि क्यों आपको आरएसआई यूज करना चाहिए और नॉर्मल आरएसआई के ऊपर इसके क्या फायदे हैं, वो मैं बताता हूँ। ठीक है। चलो मैं आपको नीचे में नॉर्मल आरएसआई लगा करके भी आपको बता देता हूँ कि क्या आपका इसमें फायदा हो सकता है और आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। मैंने नीचे में आपके नॉर्मल आरएसआई लगा दिया। जस्ट वेट, ये चूंकि डार्क थीम है तो मैं आपका इसका सेटिंग में बदल देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, बैकग्राउंड मैंने हटा दिया, इसको मैं यहाँ पे वाइट कर दिया। ठीक है। ओके। तो ये हमारा एक नॉर्मल आरएसआई हो गया। अब जो उतने परफेक्ट ट्रेडर नहीं है, आरएसआई बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, यहाँ से ऊपर गया वो यहाँ पे कंफ्यूज ही होके रह जाएंगे कि भैया हम अब यहाँ पे बाय करें। लेकिन यदि आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। आप यहाँ पे देखो, प्राइस एक्शन भी आपको समझना होगा। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दिया। मैं फिर से बता दूं, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है, 3 मिनट का चार्ट है।
क्योंकि आपको बैंक निफ्टी पता है 1 मिनट में 100 पॉइंट घूम जाती है। यदि इंट्राडे में आपको करना है बैंक निफ्टी तो 3 मिनट और 5 मिनट का परफेक्ट टाइम फ्रेम होगा। तो देखो प्राइस ने यहाँ से रिवर्स लिया, सही है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे 32,477, 32,400, 480 पकड़ लो, यहाँ से 32,783, तो लगभग लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी ने दिया। अब आरएसआई आप ऊपर यहाँ से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। आपने बाय कर लिया, आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आपको पता रहेगा कि कब आपको एग्जिट करना है, अब आपको और कब आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। लेकिन आरएसआई प्लस की खासियत क्या होती है कि आरएसआई प्लस आपको यहाँ पे सिग्नल बता देगा। देखो यहाँ पे इसने ग्रीन जोन में बनाया, तो आप यदि यहाँ पे बाय करो, आप यदि यहाँ पे बाय करो, आप यदि यहाँ पे बाय करो, बस स्टॉप लॉस इसके पीछे स्विंग लो का रख लेना, पास में ही रखना, क्योंकि बैंक निफ्टी का कोई भरोसा नहीं रहता, वो कभी भी गिर जाती है, कभी भी कंसोलिडेट में हो जाती है। लेकिन एक यहाँ पे संतुष्टि की बात यह है आरएसआई प्लस में कि ये जब तक ग्रीन क्लाउड बन रहा है, देखो यहां से यहां तक ये ग्रीन क्लाउड बन रहा है, आप इसमें बाय पोजीशन में बने रह सकते हो। देखो यहाँ पे इसने रेड क्लाउड बनाना शुरू किया। मैं आपको सीधा एक लाइन यहाँ पे खींच देता हूं। देखो यहाँ पे इसने एक रेड क्लाउड बनाना शुरू किया, आप यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे शॉर्ट करो। देखो प्राइस यहाँ पे हल्का सा डाइवर्जेंस आया था, प्राइस उसके बाद नीचे गया। देखो प्राइस उसके बाद यहाँ तक गया, 100 रुपए आपको मिल गए। तो इससे होगा क्या, एटलीस्ट आपको मैं ड्राइंग्स हटा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा ये ना लगे, मैं फिर से ड्राइंग्स हटा लूंगा, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रीन और रेड से आपको एटलीस्ट ट्रेंड तो पता रहेगा, आप एटलीस्ट गलत ट्रेड में तो ना फंसोगे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे बात किया था एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल आरएसआई। तो एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि भैया ठीक है, यहाँ पे आप देखो एडवांटेजेस यहाँ पे ये है कि ठीक है, यहाँ पे नीचे, यहाँ से नीचे आया। अब नॉर्मल ट्रेडर क्या सोचेंगे कि नॉर्मल ट्रेडर ये सोचेंगे कि अरे यहाँ से और नीचे आया है, हम और शॉर्ट करेंगे। लेकिन एटलीस्ट वो ग्रीन यहाँ पे बन रहा है तो एटलीस्ट वहां पे शॉर्ट ना करेंगे। देखो आरएसआई प्लस से आपको एक फायदा तो ये होगा कि आप इससे प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन आप गलत जोन में ना फंसोगे, आप गलत ट्रेड ना ले लोगे। देखो चलो गलत ट्रेड कैसे ना ले लो, चलो देखो मार्केट यहाँ से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, मार्केट यहाँ से गिर रहा है। आप सोचोगे कि भैया और गिरेगा, आप यहाँ पे और शॉर्ट कर दोगे, तो ठीक है भैया शॉर्ट कर दो। लेकिन आप यहाँ पे यदि शॉर्ट करोगे तो आप कहीं पे तो स्टॉप लॉस लगाओगे। लेकिन स्टॉप लॉस, सपोज करो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, बट आप बेच यहाँ पे रहे हो, आप यहाँ पे पुट ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ तुरंत पता तो चल गया ना कि भैया ट्रेंड चेंज हो गया है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? आपको ये ग्रीन ने बता दिया कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो एटलीस्ट आप पहले ही आप अपना लॉस बुक कर लो। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? अब इसमें हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बात बताया था कि इंट्राडे ट्रिक्स के बारे में, कि इंट्राडे ट्रिक्स क्या है आरएसआई प्लस के। देखो आपको इंतजार करना होगा, मार्केट हमेशा इंतजार का पैसा देता है, ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप हमेशा याद रखना। आप कभी भी किसी भी ट्रेड में घुस जाओ, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा सही वक्त पे एंट्री करते हैं, तो आपको इंतजार करना है, बाज की तरह आंखें रखनी है। जहां पे शिकार आया, जहां पे आपका सिग्नल आया, आप वहीं पे ट्रेड लोगे। समझे मेरी बात को कि नहीं? तो इंट्राडे ट्रिक्स इसमें ये है, देखो ये 3 मिनट का चार्ट है, अब 3 मिनट के चार्ट से कम आप क्या रखोगे? तो इंट्राडे ट्रिक है, जब भी आपका ट्रेंड रिवर्सल हो, आप तभी ट्रेड लो। जब भी आपका ट्रेंड रिवर्सल हो, आप उसी समय ट्रेड लो। यदि आप उसी समय ट्रेड लोगे, ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट उसके बाद यहाँ से कंसोलिडेशन में चला गया, ठीक है, आज एक्सपायरी थी, कॉल पुट का प्रीमियम जाना था, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बट आप यहाँ पे यदि शॉर्ट कर रहे हो तो आपका कुछ यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। अब आप इतने बड़े बेवकूफ तो नहीं होगे कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लोगे। आपने यदि इस पोर्शन पे शॉर्ट किया है तो आप यहीं पे स्टॉप लॉस करोगे। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो आपका देखो, क्या इसने स्टॉप लॉस हिट किया? नहीं किया, आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट दिया ना ये। समझ रहे हो कि नहीं? चलो अब हम पीछे चल के देख लेते हैं कि कितने अच्छे से इसने सिग्नल्स दिए हैं और कितने अच्छे से इसने आपको प्रॉफिट दिया है। देखो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, आप इस पे ट्रेड लेने से पहले खुद से बैक टेस्टिंग करना, चार्ट पे जाना,
कम से कम पिछले 1 महीने का बैक टेस्टिंग करना। मैं आपको यहाँ पे पिछले कुछ दिनों का बैक टेस्टिंग करके बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या लॉजिक है कि जब हमें सिग्नल मिलेगा हम तभी ट्रेड लेंगे। यहाँ पे देखो, ये 11 मई कल का दिन है, यहाँ पे रेड क्लाउड बनना शुरू हुआ। अब आप कहोगे कि ये लैगिंग इंडिकेटर है। अरे भैया, ये कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं करोगे, आप यहाँ पे तो शॉर्ट कर सकते हो ना। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? देखो उसके बाद मार्केट क्या गिरा है। यहाँ पे देखो, आपके RSI प्लस ने कंप्लीटली फॉल बैक सिग्नल दिया। देखो मार्केट 33,173 से मार्केट 32,846, लगभग लगभग 300 350 पॉइंट की मूवमेंट आ गई। बैंक निफ्टी में भैया 300 पॉइंट का मतलब समझते हो, बहुत होता है। आप यहाँ सिर्फ एक लॉट भी पुट लेके आ जाओगे ना तो भी आपको 200 पॉइंट इसमें ऑप्शन में मिल जाएंगे। यदि आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तब तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो अब मैंने क्या आपको ट्रिक बताया, जब भी आपका रेड सिग्नल आए, क्लाउड बने, आप शॉर्ट करोगे। और स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा? अब देखो फायदा क्या है, यहाँ पे ये ऊपर गया, यहाँ पे ही नीचे आया, तो आपका स्टॉप लॉस जो हाई है आप वही रखोगे। आप अपना स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे रखोगे। समझ में आया कि नहीं मेरी बात? यही स्टॉप लॉस रखने का सबसे साइंटिफिक और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। जहां पे भी आप ट्रेड ले रहे हो, आप यदि बाय कर रहे हो, देखो यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया, आपको यहाँ से ये कंप्लीट रैली हुई। देखो यहाँ से ये कंप्लीट रैली, आपको बस टिके रहना है जब तक ये ग्रीन बन रहा है। देखो जब भी ये जाएगा ये ग्रीन बनना कम होगा। देखो मार्केट रिवर्स हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ आया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? देखो ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से यहाँ आया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो आप यहाँ पे बाय करोगे, आप कुछ स्टॉप लॉस 50 पॉइंट नीचे रख लो। देखो मार्केट क्या रैली किया है, आपका फिर से यहाँ पे सिग्नल बन रहा है एक बाय का। आप यहाँ पे बाय करोगे, आपका स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे रहेगा। देखो फिर भी आपको यहाँ पे 50 पॉइंट की मूवमेंट मिली। मिली कि नहीं मिली? 879 से आपका 003, 150 पॉइंट की आपको मूवमेंट यहाँ पे मिल गई। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश किया, यदि आपको फास्ट लग रहा वीडियो तो आप फिर से ये वीडियो देखना। RSI प्लस एक बहुत ही शानदार इंडिकेटर है। देखो मैं एक PhD ट्रेडर हूँ, मैंने डॉक्टरेट कर रखी है, मैं एक रिसर्चर हूँ। आपको मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल रिसर्च मिलेगा। सीधी बात रहेगी, नो बकवास रहेगी। ट्रेडिंग करना है, आप खुद ही ट्रेड लोगे, खुद ही प्रॉफिट बनोगे। यदि आप सोच रहे हो कि कोई मुझे टिप दे दे, कोई मुझे कॉल दे दे, उससे आपको थोड़ा बहुत कभी कभार तो प्रॉफिट हो जाएगा, आप जिंदगी में कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो एक दिन का मैं और आपको पीछे बता देता हूँ। अब कभी कभी मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो आपको कंसोलिडेट करने में क्या समझना होगा। आप देखो ये हमारा रेंज हुआ 50 का, देख रहे हो कि नहीं? यदि RSI प्लस इसी दिन घूम रही है और आपको पता है कल कल होनी थी एक्सपायरी, आज हो गई एक्सपायरी, तो मार्केट एक दिन तो कॉल पुट का प्रीमियम खाएगा ना। तो यही हो रहा है इस दिन। थोड़ा सा हम और पीछे चल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम और पीछे चल लिए। देखो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलो पहले शॉर्ट साइड पे देख लेते हैं। 12 बजे 7 मई के आसपास आपको यहाँ पे इसने शॉर्ट का सिग्नल दिया। देखो यहाँ पे इसने शॉर्ट का सिग्नल दिया। शॉर्ट का सिग्नल नहीं दिया, ठीक है भैया, ग्रीन तो नहीं है, आप यहाँ पे बाय करके तो नहीं फंसोगे। आप समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? आप यहाँ पे प्रॉफिट, आप यहाँ पे लॉन्ग में तो नहीं रहोगे। यदि आपने यहाँ पे लॉन्ग में रहा भी है, यदि आपने, आपको यहाँ पे भी 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है, तो देखो ये यहाँ से नीचे गया है ऐसे, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो अपना। समझे कि नहीं मेरी बात? थोड़ा सा और पीछे चल लो। देखो उस दिन यहाँ पे ओपन हुआ, ये ओपन होते ही यहाँ पे ग्रीन का सिग्नल दिया, सेल का सिग्नल दिया। आप यहाँ पे सेल करो। देखो मार्केट वन वे फॉल हुई, हुई कि नहीं हुई वन वे फॉल? आप कहीं पे भी आप अपना लॉ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आपको सोच समझ के यूज करना है कि ये इंडिकेटर कहता क्या है। यकीन मानो ये इंडिकेटर RSI से अच्छा है। आप इस पे प्रैक्टिस करो, वीडियो को शुरू से देख लो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे यूज करना है। इसको आपको फेवरेट इंडिकेटर में बनाना है। RSI से ये अच्छा इंडिकेटर है। जब भी ट्रेंड चेंज हो, ग्रीन से रेड हो, रेड से ग्रीन हो, आपको उसी वक्त ट्रेड लेना है। अब आप कहोगे भैया ऐसा थोड़े होता है। ठीक है, आप यदि बीच में ट्रेड लेना चाहते हो तो आप बीच में ट्रेड ले लो, लेकिन आप बीच में यदि ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस हमेशा आप पास में रखना। समझ रहे हो कि नहीं?
तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और रिसर्च बना करके लाने के लिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए। नया नया चैनल है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। ये चैनल मैं गारंटी देता हूँ आपको एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल, जैसा कि अभी चल रहा है, आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल सही बात है, आपको ये चैनल आत्मनिर्भर बनाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।